आज मैं मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले हमारे महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, और 25 साल की उम्र में इस देश के लिए और इस समाज के लिए अपनी जान गंवाई, उनको मैं नमन करना चाहूंगा। इसके अगले क्रम में वीर गुरु महाराज, जिन्होंने इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अंदर जागृति लाने के लिए अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों के द्वारा जो तानाशाही की जा रही थी, शोषण किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, उसके खिलाफ इस कौम को एकत्रित करके जागृति लाने के लिए और अपने हक अधिकार को लिए लड़ने के लिए इस समाज में जागृति लाए गुरु महाराज। और मानगढ़ में जब इस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय इन अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, उनके द्वारा जब शोषण किया जा रहा है, इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, और अंग्रेजों राजा रजवाड़ा ने उन पर गोलियां चलाई और 1500 आदिवासी मारे गए। और उस गुरु महाराज का जो सपना अधूरा रह गया है, उस सपने को आज ये भारत आदिवासी पार्टी पूरा करेगी। उनको नमन करना चाहूंगा। साथ ही कुमार अम्बेडकर जी, जो हम आज वोट की बात कर रहे हैं, संविधान निर्माण में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और इस देश की आम जनता को एक अधिकार दिया और इस देश चलाने की एक चाबी थी, जिसको हम वोट कहते हैं। उनको नमन करना चाहूंगा मैं। इसी क्रम में राजा भील, हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि देश के अंदर जब अकबर ने अपनी तानाशाही फैलाई तो देश के सारे रजवाड़ों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप मेवाड़ का एक राजा था जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की। उनको ताकत देने वाले